गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, महारामूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 वैसे आगे करेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊं, मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी किसी बच्चे की सहायता का आप माध्यम बन सकें। तो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3 शो दैट f ऑफ f(x) इज इक्वल टू x फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3 व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। हमें f ऑफ f निकालना है और हमारे पास फंक्शन ये दे रखा है फॉर x इज नॉट इक्वल टू 2/3। x की वैल्यू 2/3 नहीं है, बाकी सभी रियल नंबर है। यानी हमें फंक्शन गिवन है, फोर्थ फंक्शन है हमारे पास 4x + 3 अपॉन 6x - 4 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2/3। और टू शो क्या करना हमें, टू शो करना है हमें f ऑफ f इंटू x, यह आएगा x के इक्वल फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3 और व्हाट इज द इनवर्स ऑफ x, और इनवर्स भी निकालना है। तो स्टूडेंट्स f ऑफ f निकालना है, तो f ऑफ f क्या आएगा स्टूडेंट्स, f ऑफ f इंटू x। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, एफ ओ कटा तो f इंटू एफ एक्स, यानी f इंटू एफ एक्स। एफ एक्स मेरे पास क्या है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। सबसे पहले हमने f ऑफ f में क्या पुट किया, x पुट किया है, तो डोमेन x है हमारे पास। तो अब f में ये f है स्टूडेंट्स, x की जगह ये x है, x की जगह हमने क्या पुट करना है, ये सारा, यानी f इंटू ये निकालना है। तो f इंटू यानी x की जगह ये हम ये रखें तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे भी x की जगह ये रखेंगे हम 4 इंटू x की जगह 4x + 3 अपॉन 6x - 4 + 3 अपॉन 6 इंटू x, जहाँ पे x है बस वहाँ पे ये रख लेना है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 - 4। तो स्टूडेंट्स ये आएगा मेरे पास यहाँ से 6x - 4, यहाँ से एलसीएम हो गए यहाँ से, तो इसके डाउन में 1 है, तो 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12, और जब ये इसका एलसीएम हुआ तो 3 6 जा 18x और -3 4 जा 12, और डिवाइड में भी सेम स्टूडेंट्स हमारे पास 6x - 4 एलसीएम हो जाएगा, 6x - 4 एलसीएम, तो 6 की हम 24x प्लस 6 3 जा 18 और -4 किया 4 6 जा 24x और प्लस 16। तो स्टूडेंट इससे ये कैंसिल हो गया, तो -24 से ये कैंसिल और 12 से 12 कैंसिल, तो यानी f ऑफ f इंटू x ये किसके इक्वल आया हमारे पास, ये आया 16 + 18, 18 + 16 ये आ गया 34x और डिवाइड में 18 + 16 34, इससे ये कैंसिल, तो यानी f ऑफ f इंटू x ये किसके इक्वल आया, x के इक्वल आया। यानी हमने x पुट किया था स्टार्टिंग में और x ही हमें मिल गया, तो इट मीन्स दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, यानी IX आ गया स्टूडेंट्स फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास f ऑफ f इंटू x ये आइडेंटिटी फंक्शन आया है, इट मीन्स अगर जब हमारे पास f हो g और g ऑफ f, कल हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया था, अगर हमारे पास f हो g और g ओ f, मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए, इफ़ फंक्शन इज x to y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g y to x सच दैट गोफ आइडेंटिटी फंक्शन आए और फोग भी आइडेंटिटी फंक्शन आए, तो g क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हम लोगों ने f ऑफ f यानी f to f फंक्शन था हमारे पास, f ऑफ f इंटू x हमारे पास x आया, या f ऑफ f या f ऑफ f
यानी यहाँ से इस वाले f को लें, f ऑफ f, या लास्ट वाले f को लें तो बात सेम रहेगी। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन आया। अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन आया इट मीन्स इसका इन्वर्स क्या है, यही है। सो हेयर f ऑफ f इंटू एक्स क्या आया, इज आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो f ऑफ f आइडेंटिटी फंक्शन आया, इट मीन्स सो f इनवर्स किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, हमारे पास f के इक्वल आया। तो यानी f इनवर्स क्या आ जाएगा मेरे पास, यानी वो 6x + 3 अपॉन 6x - 4, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स। अब स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। ये जो नीचे दिए गए फंक्शन है क्या इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हमें रीजन बताना है। तो फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, हमें f एक फंक्शन गिवन है, वो है 1 2 3 4 2 10, और फंक्शन इस तरह से गिवन है स्टूडेंट्स, 1 की 10 है, 2 की 10 है, 3 की 10 है, 4 की 10 है। सो क्या ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 1 एंड ऑन टू होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेट दिस इज ए और दिस इज बी, हमारे पास इस तरह से ये ए है और ये बी है। यहाँ पे ए में हमारे पास 1 2 3 4 है और बी में है मेरे पास 10। तो 1 की 2 है, देखिए 1 की 10 है, 2 की भी 10 है इमेज, 3 की भी 10 है और 4 की भी 10 है। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, क्योंकि इन्वर्टिबल कब होगा, अगर वो 1 1 भी होगा और ऑन टू है, यानी वो ए टू बी भी फंक्शन होगा और बी टू ए भी फंक्शन है। तो अब ये ए टू बी तो फंक्शन है, अगर मैं बी टू ए देखूँ तो इस एलिमेंट की मोर देन 1 इमेज हो जाएगी, हमारे पास एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो जाएगी अगर ये बी इस साइड में हो। तो यानी दिस इज नॉट फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। अब मैं सिंपल से रीज़न ये बता देता हूँ, क्योंकि कोई भी फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू होगा वो उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मैंने लास्ट एक्सरसाइज में ही बताया था। अब यहाँ पे ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है क्योंकि ये मैनी 1 है, मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज। हेयर दिस इज नॉट 1 1, दिस इज नॉट 1 1, सो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। या मैं आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा और बता दूं, ये देखिए, ये सपोज करो 10 इस साइड में आ गया और ये इस साइड में आ गया। अब ये ए टू बी तो फंक्शन है और बी टू ए अगर फंक्शन हो तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी 1 2 3 4, 10 की भी 1 है, 10 की 2 भी है, 10 की 3 और 10 की 4, यानी एक एलिमेंट की मोर देन 1 इमेज हो गई। सो ये बी टू ए हो गया हमारे पास, तो इट इज़ नॉट फंक्शन। सो दिस इज़ नॉट फंक्शन, दिस इज़ नॉट। ये रिलेशन तो है एक एलिमेंट की मोर देन 1 एलिमेंट के साथ रिलेशन है, लेकिन यूनिक रिलेशन होनी चाहिए, सिर्फ एक के, यानी ए टू बी तो एक ही रिलेशन है इन एलिमेंट के, और लेकिन अगर बी टू ए करें तो एक एलिमेंट की 4 रिलेशन है। दिस इज नॉट फंक्शन, तो बी टू ए फंक्शन नहीं है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम स्टूडेंट्स। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास जी गिवन है। जी क्या है, 5 6 7 8 2 1 2 3 4। अब हमें ये चेक करना है क्या ये जो जी फंक्शन है, जी मेरे पास क्या गिवन है, जी है 5 4 6 3 7 4 और 8 2। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यानी 5 की 4 है, 6 की 3 है, ये देखिए ये हमने ये बी, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स इतना। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये लिया हमने कौन, ये लिया मैंने बी। बी क्या है, 5 6 7 8 और ये है हमारे पास 1 2 3 4। तो मेरे पास ये 2 सेट हैं। अब यहाँ पे 5 की रिलेशन 4 के साथ है, 5 की 4 के साथ है, 6 की 3 के साथ है, 7 की 4 के साथ है, 8 की 2 के साथ है। सो अब यहाँ पे देखिए ये 1 1 तो है लेकिन मैनी 1, ये ऑन टू नहीं है। अब ऑन टू नहीं है सो यानी ये इस साइड से तो फंक्शन है लेकिन इस साइड से फंक्शन नहीं है। लेट दिस इज ए, दिस इज बी।
सो ए टू बी तो ये फंक्शन है, लेकिन बी टू ए नहीं है, क्योंकि अगर बी टू ए करें तो 1 की कोई इमेज नहीं बनेगी, तो यूनिक इमेज होनी चाहिए, बी टू ए कोई इमेज नहीं बनेगी 1 की। हेयर दिस फंक्शन इज 1 1 but not on 2, but not on 2, so f inverse g inverse does not exist, not exist, तो g का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, h मेरे पास फंक्शन है, h इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, 2 3 4 5 2, ये है हमारे पास 7 9 11 13, और h गिवन है स्टूडेंट्स मेरे पास, वो है 2 की 7 के साथ है, 3 की 9 के साथ है, 4 की 11 के साथ है, और 5 की 13 के साथ है। अब हमें चेक करना है क्या ये h, लेट दिस इज a, दिस इज b, हमने एज्यूम कर लिया। a क्या है 2 3 4 5, b है 7 9 11 13, 2 की 7 है, 3 की 9 है, ये देखिए 4 की 11 है, और 5 की 13 है। तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो गई, ये 1 1 है, और ऑन 2 है, ये यानी कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, सबकी प्री इमेज है। दिस फंक्शन इज 1 1, दिस इज 1 1 एंड ऑन 2, सो दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, दिस इज इन्वर्टिबल। ये क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, एंड हम ये कह सकते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, तो ये इसका मतलब h इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका 6th क्वेश्चन। उसने कहा है शो दैट f इज फ्रॉम -1 to 1, -1 1 से रियल नंबर है, फंक्शन x अपॉन x प्लस 2 है, इज 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, और हमने इनवर्स फंक्शन निकालना है इस फंक्शन का, और रेंज इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालना है -1 1 टू रेंज ऑफ f, तो इसका इनवर्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होगा अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, फंक्शन दे रखा है -1 1 2 रियल नंबर, और f(x) गिवन है मेरे पास, वो है x अपॉन x प्लस 2, और हमें इसको 1 1 दिखाना है और इनवर्स भी निकालना है, 1 1 दिखाना है। फॉर 1 1 के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 1 1 के लिए हमने लेट x1 और लेट x1 और x2 दो वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, इसकी डोमेन से, यानी -1 और 1 से दो वैल्यू ली, तो इस तरह से लेंगे ताकि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हो। अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है तो f(x1) क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे x1 रखेंगे वैल्यू, यानी x1 अपॉन x1 प्लस 2, और यहाँ पे x2 रखेंगे तो x2 अपॉन x2 प्लस 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये आएगा मेरे पास x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2, इससे ये कैंसिल, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2, यहाँ पे 2x1 इज इक्वल टू 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, सो इट इज 1 1। ये क्या है हमारे पास 1 1 है, सिर्फ उसने ये कहा है कि 1 1 दिखाई, तो मैंने 1 1 दिखा दिया। अब उसने कहा है कि इसका इनवर्स निकालें, इनवर्स निकालना है -1 1 से रेंज ऑफ f, यानी -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू रखेंगे जो उसकी रेंज आएगी वहाँ तक हमने इनवर्स निकालना है। यानी इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स, यानी सपोज हमने x1 और x2 हमने कोई भी वैल्यू रखेंगे, हम कहाँ से रखेंगे इस फंक्शन में, हम x1 और x2 कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उनका रिलेशन आएगा, यानी f(x1) बनेगा, f(x) बनेगा, सपोज मैं x की जगह x1 रखता हूँ या 1 रखता हूँ, तो -1 और 1 के बीच की वैल्यू रखनी है, -1 और 1 के बीच की 0 रखता हूँ, 0 अपॉन 0 प्लस 2 0, तो 0 का रिलेशन 0 के साथ हो जाएगा उस साइड में, यानी -1 और 1 के बीच की वैल्यू रखनी है ना, तो -1 और 1 के बीच की वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू जो आएंगी हमारे पास, यानी रेंज ऑफ f लिखनी है, सिर्फ रेंज ऑफ f,
हमने रियल नंबर नहीं लेना, रेंज ऑफ एफ तक देखना है। तो -1 से 1 के बीच की वैल्यू जो भी रखेंगे, -1 रखेंगे तो -1 अपॉन -1 + 2, तो -1 + 2 ये -1 आएगा, यानी -1 का -1 के साथ, यानी ये रेंज है जो आई है। सभी रियल नंबर नहीं देखने हमने, इसने कहा है -1 से रेंज ऑफ एफ तक इसका इन्वर्स निकालना है, क्योंकि अगर रियल नंबर लेंगे तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम रियल नंबर लेंगे तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए -1 से, क्योंकि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं 5 रखता हूँ यहाँ पे रियल नंबर में, तो 5 भी आएगा, तो 5 रखूँगा, 5 अपॉन 5 + 2, 5/7 आएगा, तो 5/7 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, यानी 5 की इमेज 5/7 यहाँ पे -1 और 1 के बीच में नहीं आती, यानी -1 से 1 के बीच की वैल्यू रखी है डोमेन में, और रेंज ऑफ एफ यानी जो हम रखेंगे -1 और 1 के बीच की वैल्यू, जो हमारे पास रेंज आएगी। अब -1 रखा तो -1 आई, -1 का -1 के साथ रिलेशन है। अब मैं -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू -1/2 रखता हूँ, -1/2 और -1/2 प्लस, यानी -1/2 अपॉन -1/2 + 2, तो ये आ जाएगा 3/2, और यानी -1 यानी 3/2, यानी -1/2 अपॉन ये प्लस का 3/2, तो यार 2 से 2 का -1/3, यानी -1/2 का रिलेशन किसके साथ है, -1/3 के साथ, तो यानी -1/3 की, यानी ये है हमारे पास रेंज जो हम पुट करेंगे और जो निकलेगी, दैट इज। अब जब पुट करेंगे और जो निकलेगी, यानी जो निकलेगी उन सभी का तो हमारे पास उनकी सब ये वो सभी का हमारे पास प्री इमेज होगी। अगर प्री इमेज होगी तो वो क्या होगा, ऑन टू होगा, अगर ऑन टू होगा तो वो इन्वर्टिबल होगा। तो इन्वर्स निकालना है स्टूडेंट्स हमने, तो इन्वर्स निकालने के यानी उल्टा हमने देखना है, यानी इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक्स में फंक्शन है, अब हमने वाई में निकालना है। तो यानी लेट फॉर इन्वर्स हम क्या करेंगे, इन्वर्स के लिए वैसे मैं ऑन टू भी प्रूव कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ऑन टू मैंने वैसे बता दिया, ये ऑन टू भी रहेगा। फॉर इन्वर्स के लिए ऑन टू भी हम इसी तरह से प्रूव करते हैं, और इन्वर्स भी। इन्वर्स के लिए f(x) = हम क्या करते हैं, y एज्यूम करते हैं। f(x) क्या है मेरे पास, x/x + 2 = y, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, x = क्रॉस मल्टीप्लाई करें xy + 2y, तो ये इस साइड में आ जाएगा, तो x × x - xy = 2y, तो x कॉमन आ गया, अंदर हो गया हमारे पास 1 - y = 2y, तो x = 2y अपॉन 1 - y। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इन्वर्स निकालिए, ऑन टू भी आएगा, y की वैल्यू अगर हम इसकी रेंज से रखेंगे, जो भी रेंज आएगी उससे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसके लिए एक x एक वैल्यू दे देगा, तो इट मीन्स वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो हमें ऑन टू तो प्रूव नहीं करना था, सिर्फ इन्वर्स निकालना था। तो ये x आया, तो f(x) मेरे पास क्या है, y, तो x क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, f इन्वर्स y आ जाएगा, f उस साइड आके f इन्वर्स y, तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f इन्वर्स y = 2y अपॉन 1 - y, और f इन्वर्स x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर y की जगह x रखें तो f इन्वर्स x आ जाएगा, वो आ जाएगा 2x अपॉन 1 - x। तो दिस इज अ इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। और स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, यानी दिस बिलोंग्स टू, यानी माइनस, ये जो सारा आएगा ये -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, जब y की व्हेन y कहाँ से बिलोंग करेगा, रेंज ऑफ f। तो यानी अगर ये -1 यानी यहाँ से -1 से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जब यहाँ से कोई भी रखेंगे रेंज ऑफ f से, तो जो वैल्यू आएगी वो डोमेन में आएगी, क्योंकि ये रेंज कैसे निकली है, डोमेन में पुट करने के बाद निकली है। तो यानी अगर हम y की वैल्यू रेंज ऑफ f से वैल्यू रखेंगे तो डोमेन से तो बिलोंग करेगी, यानी वो उसकी क्या हो जाएगी, प्री इमेज हो जाएगी। सो इट इज़ ऑन टू कह सकते हैं, इट इज़ ऑन टू, और ऑन टू है तो इसका यही इन्वर्स है स्टूडेंट्स, ये इन्वर्स है स्टूडेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम इसका 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, कंसीडर f इज फ्रॉम रियल टू रियल, गिवन f(x) क्या है 4x + 3, शो दैट f इज इन्वर्टिबल और फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। हमें f को इन्वर्टिबल दिखाना और इन्वर्स भी निकालना है, और f का क्या निकालना है, इन्वर्स भी निकालना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 7th क्वेश्चन, तो फंक्शन है हमारे पास रियल टू रियल और गिवन बाय
गिवन बाय एफ एक्स क्या है मेरे पास 4x + 3 शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। हमें इसको इन्वर्टिबल दिखाना है और एफ का इन्वर्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले 1 1 प्रूव करेंगे। फॉर 1 1 के लिए हम क्या करें, फॉर 1 1 हम क्या करेंगे, लेट x1 और x2 दो वैल्यू ली, कहाँ से ली, इसकी डोमेन से ली, रियल नंबर से। तो इस तरह से ली ताकि fx1 इजिकल टू किसके है, fx2 के है। तो fx1 का मतलब क्या है 4x1 + 3 और fx2 का मतलब 4x2 + 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 4x1 इजिकल टू 4x2। तो 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास x1 इजिकल टू x2। अगर x1 इजिकल टू x2 है सो इट इज़ 1 1। तो ये क्या है 1 1 है स्टूडेंट्स। फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट fx इजिकल टू y। fx क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास 4x + 3 है इजिकल टू y। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 4x इजिकल टू y - 3। तो x आ जाएगा y - 3/4। जो y - 3/4 किससे बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन है, रियल टू रियल है। हम यहाँ पे y कोई भी यहाँ से कोडोमेन से वैल्यू निकालेंगे, रियल नंबर पुट करें तो ये सारा रियल रहेगा। क्यों रहेगा स्टूडेंट्स रियल, क्योंकि इमेजनरी तो बनेगा नहीं। इमेजनरी तो तब बनता है जब स्क्वायर रूट में हो। तो ये सारा रियल रहेगा व्हेन y बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो for each value of y belongs to real number यानी कोडोमेन रियल नंबर, there exist a value x is equal to, there exists a value of x is equal to y - 3/4 belongs to रियल नंबर यानी डोमेन से, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y आएगा। यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y मीन्स यहाँ पे x रखेंगे फंक्शन में। फंक्शन क्या है मेरे पास, ये है 4x + 3 यानी 4x + 3 यानी यहाँ पे 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यानी x की वैल्यू है हमारे पास y - 3/4 यानी f ऑफ x निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पे रख रहा हूँ 4x + 3 में, तो 4 + 3 तो 4 से 4 कैंसिल, y - 3 यानी y आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी y आ जाएगा, f ऑफ x इजिकल टू y हमें दिखाना था। तो यानी f ऑफ x फंक्शन में x यहाँ ये वैल्यू रखी हमने, तो ये किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। सो इट इज़ ऑन टू। अब हमें इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स क्या है स्टूडेंट्स, यही तो हमारे पास इन्वर्स है। यानी एफ एक्स को हमने y पुट किया तो x किसके इक्वल आ जाएगा, f इन्वर्स y। तो f इन्वर्स y ये यानी यहाँ पे x की वैल्यू रखें, f इन्वर्स y वो किसके इक्वल आया, y - 3/4। और अगर f इन्वर्स x निकालते हैं, y की यहाँ x रखो तो ये f इन्वर्स x आ गया, तो x - 3/4। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम इसका 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन उसने क्या कहा है, कंसीडर f इज फंक्शन फ्रॉम रियल पॉजिटिव टू 4 to infinity गिवन बाय fx इजिकल टू x² + 4 शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ गिवन बाय f इनवर्स y इजिकल टू y - 4। और इनवर्स क्या आना चाहिए इसका, y - 4 आना चाहिए। वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जहाँ पे r प्लस क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी नेगेटिव रियल नंबर ही है, सभी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यानी कंसीडर फंक्शन, 8th क्वेश्चन में हमें फंक्शन क्या है, फंक्शन हमें गिवन है, f हमें गिवन है स्टूडेंट्स रियल पॉजिटिव टू 4 to infinity। अब fx क्या गिवन है हमारे पास, fx गिवन है स्टूडेंट्स x² + 4 और हमें इसको इन्वर्टिबल प्रूव करना है। तो 4 1 1 प्रूव करेंगे, 4 1 1 प्रूव करेंगे। 4 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, लेट x1 और x2 कहाँ से दो वैल्यू ली, वो रियल पॉजिटिव से ली, यानी पॉजिटिव रियल नंबर लिए हमने x1 और x2। तो इस तरह से लिए ताकि fx1 किसके इक्वल है, fx2 के इक्वल है।
तो fx1 मीन्स x यहाँ x1 रखें तो x1 का स्केयर प्लस 4 और fx2 मीन्स x2 का स्केयर प्लस 4, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पे x1 का स्केयर माइनस x2 का स्केयर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला a माइनस बी यानी x1 माइनस x2 और इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x1 माइनस x2 0 है या तो, और या x1 प्लस x2 0 है। तो ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि x1 और x2 कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, रियल पॉजिटिव से करते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया सो इट इज़ 1 1 हो गया, सो इट इज़ 1 1, ये 1 1 हो गया। अब फॉर ऑन टू देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर ऑन टू लेट हम क्या करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या करते हैं, वाई एज्यूम करते हैं। तो एफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4 और एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये y माइनस 4 ये बिलोंग करेगा कहाँ से, देखिए हमारे पास फंक्शन कहाँ से है, रियल पॉजिटिव से 4 टू इन्फिनिटी, यानी जो यहाँ पे जो वैल्यू रखी है 4 टू इन्फिनिटी रखी है, यानी 4 से स्टार्ट है अप टू इन्फिनिटी तक। अब अगर मैं y की वैल्यू 4 रखता हूँ, छोटे सबसे छोटी वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 4 0 आएगा, और 0 क्या है, पॉजिटिव है, रियल पॉजिटिव नंबर से बिलोंग करेगा 0, यानी y की वैल्यू अगर 4 रखूँ तो 0 पॉजिटिव, तो 0 क्या है, पॉजिटिव है, तो रियल पॉजिटिव के साथ उसकी इमेज बनेगी। तो यानी ये सारा का सारा अगर हम 4 से छोटी पुट करते हैं तब ये हमारे पास ऑन टू नहीं है, क्यों, तब ये रियल नंबर नहीं आएगा। तो क्योंकि 4 से छोटी तो हमने हमारे पास को डोमेन में हमारे पास 4 टू इन्फिनिटी है ना, वैल्यू ही 4 टू इन्फिनिटी है, तो हम 4 से छोटी तो हमने देखनी नहीं है। तो व्हेन इट इज एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4 बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, व्हेन वाई बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, अगर y की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी के बीच की रखेंगे तब ये रियल पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स इन सब की क्या रहेगी, एक प्री इमेज रहेगी सभी एलिमेंट की। सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू x इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4 बिलोंग्स टू, रियल पॉजिटिव से बिलोंग करेगी जो y माइनस 4, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, y आएगा। यानी f ऑफ x किसके इक्वल है हमारे पास, f ऑफ x किसके इक्वल है मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल है। यानी x यहाँ क्या रखें, ये रखें, तो यानी f ऑफ x ये रखें, यानी y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू वाई माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, तो यानी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आया, वाई के। सो इट इज ऑन टू, अगर ये 1 1 भी है और ऑन टू है, हैंस दिस इज इन्वर्टिबल, ये क्या है, इन्वर्टिबल है। और हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इसका इन्वर्स भी निकालना है। तो देखते हैं इसका इन्वर्स निकालना है, नहीं, उसने क्या है, शो दैट एफ इनवर्स क्या आएगा, वाई माइनस 4 का स्क्वायर रूट आएगा, ये दिखाना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या मेरे पास इनवर्स है, तो इनवर्स क्या आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, यानी ये एक्स की क्या है मेरे पास, एक्स इजिकल टू वाई माइनस 4 है और इसका स्क्वायर रूट। और जब एफ एक्स को मैंने वाई पुट किया है तो एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स इजिकल टू एफ इनवर्स वाई। तो यानी एक्स यहाँ रखें एफ इनवर्स वाई, तो एफ इनवर्स वाई क्या आएगा, वाई माइनस 4। तो हमें यही दिखाना है, जो इसका इन्वर्स है वो क्या आएगा, वाई माइनस 4। तो आप देख सकते हो एफ इनवर्स वाई को वाई माइनस 4 के इक्वल दिखाना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा 8th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। कंसीडर एफ इज फंक्शन फ्रॉम रियल पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटी given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5, show that f is invertible with f inverse y। f inverse y क्या आएगा, ये आएगा, हमें ये दिखाना है। तो 9th क्वेश्चन में सेम रहेगा स्टूडेंट्स। 9th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें फंक्शन गिवन है रियल पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटी, और fx क्या है मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। सो इसको इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो 4 1 1 प्रूव करेंगे। 4 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, लेट x1 और x2 दो वैल्यू ली, कहाँ से ली, रियल पॉजिटिव से ली, यहाँ से। तो
इस तरह से ली ताकि f(x1) किसके इक्वल है, f(x2) के इक्वल है। अगर f(x1) इजिकल टू f(x2) है, f(x1) क्या आएगा स्टूडेंट, 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, और f(x2) यहाँ पे 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5, तो -5 से -5 कैंसिल, तो यहाँ पे स्टूडेंट 9x1 का स्क्वायर और ये इस साइड में आ गया -9x2 का स्क्वायर प्लस ये 6x1 है और ये इस साइड आके माइनस का 6x2 और इक्वल टू 0 बच गया। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, तो उसके फैक्टर बन गए x1 माइनस x2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और इंटू x1 प्लस x2, और यहाँ से प्लस 6 कॉमन लिया तो अंदर बच गया x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, यहाँ से x1 माइनस x2 सारे से कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया 9 इंटू x1 प्लस x2 और प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी या तो ये 0 है या तो x1 प्लस x1 माइनस x2 0 है, और या 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 0 है, और ये 0 हो नहीं सकता व्हेन x1 और x2 कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल पॉजिटिव। अगर हम रियल पॉजिटिव रियल नंबर रखें, पॉजिटिव वैल्यू रखें, तो ये 0 तो हो नहीं सकता ये कभी भी, तो यानी ये 0 है, यानी x1 इज इक्वल टू क्या है फिर x2 के है। अगर x1 इज इक्वल टू x2 है सो इट इज़ 1 1, तो ये क्या है 1 1 है स्टूडेंट्स। अब यहाँ फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखना है। फॉर ऑन टू के लिए लेट f(x) इज इक्वल टू y जूम करेंगे। f(x) क्या है मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो कोफिशिएंट 1 कैसे बनाएंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 9, तो ये यानी ये आ जाएगा 6/9x और ये आ जाएगा -5/9 और ये आ जाएगा y/9। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यानी ये 2 जा और 3 जा। अब हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 2/3x और ये y/9, ये माइनस का 5/9 उस साइड आके प्लस का 5/9 हो जाएगा। अब हम दोनों साइड जो x के आगे है कोफिशिएंट, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो 2/3 का हाफ 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2/3x। तो हमें करना ऐसे ही होता है ना स्टूडेंट्स, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है, तो इसका हाफ 1/3, इसका स्क्वायर ऐड कर दे इस साइड में भी, और 4/9 प्लस 5y/9 प्लस 5/9 प्लस 1/3 का स्क्वायर इस साइड में भी ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ पे ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, ये फार्मूला जो ऐड किया जाए तो उसको b स्क्वायर मानते हैं, ये a स्क्वायर b स्क्वायर ये 2ab ये बन जाएगा स्टूडेंट्स। ये तीनों टर्म इस फार्मूले में आ जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया स्टूडेंट्स 9 मेरे पास एल्शियम, तो y प्लस 5 प्लस 1, तो यानी यहाँ से x प्लस 1/3 आ गया मेरे पास, y प्लस 6/9 और सारे का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर था इस साइड के स्क्वायर रूट, तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास y प्लस 6/9 का स्क्वायर रूट 3 और y प्लस 6 का एज इट इज रहा, और प्लस का 1/3 उस साइड आके माइनस का 1/3। तो यानी मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यानी x इज इक्वल टू मेरे पास आया, ये यहाँ से x इज इक्वल टू आया y प्लस 6/3, y प्लस 6 बाय सारी का एल्शियम 3 आ गया, इस सारी का एल्शियम 3 ले लेंगे तो -1, तो ये आ गया मेरे पास। और ये सारा हमारे पास बिलोंग करता है रियल पॉजिटिव से। रियल पॉजिटिव से कब करता है, करेगा रियल पॉजिटिव से, अगर यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे व्हेन y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी, यानी -5 से, ये -5 टू इन्फिनिटी रियल पॉजिटिव से माइनस, यानी को डोमेन में हमारे पास ये है, डोमेन में ये है। जब हमारे पास रियल पॉजिटिव से -5 टू इन्फिनिटी है तो हमें y यहाँ से लेना है, और y अगर -5 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू लें, अगर -5 भी लें तो -5 लेंगे, -5 प्लस 6 प्लस का 1 का रूट 1 1 - 1 0 0/3 0, तो 0 रियल पॉजिटिव से भी बिलोंग करता है। और -5 से बड़ा यानी -4 लें, कुछ भी लें तो ये सारा पॉजिटिव आएगा, यानी व्हेन y बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। सो हम कह सकते हैं इट इज़ ऑन टू,
ये क्या है ऑन टू है, और इसका इन्वर्स निकालना तो ये क्या है इन्वर्स है, तो यानी ये एफ इन्वर्स वाई है हमारे पास किसके इक्वल है वाई प्लस 6 माइनस 1/3। तो हमें एफ इन्वर्स वाई हमें यही दिखाना है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट एफ इज फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट एफ हैज यूनिक इन्वर्स। हमें एफ क्या है एक्स टू वाई इन्वर्टिबल फंक्शन है, हमें ये दिखाना है कि इसका इन्वर्स यूनिक है, यूनिक मीन्स वन एक ही इन्वर्स है। तो हमें एक्स टू वाई एफ क्या इन्वर्टिबल दे रखा है, तो सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स हम। इफ़ एफ इज इन्वर्टिबल, अगर एफ इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब क्या है, सो इट इज 1 1, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है एंड ऑन टू, और ये क्या है ऑन टू भी है। तो हमने अज्यूम कर लिए कि इसने ये कहा है कि इसका हमने एक इन्वर्स प्रूव करना है कि यूनिक इन्वर्स है। लेट हमने अज्यूम कर लिया लेट G1 एंड G2 आर टू इन्वर्स किसके हैं, इन्वर्स ऑफ F फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। हमने G1 और G2 दो इन्वर्स ले लिए किसके F के, यानी हमारे पास अगर ये इन्वर्स है G1 और G2, यानी इन्वर्स का मतलब क्या है F हमारे पास फंक्शन है x2y, तो G क्या हो जाएगा हमारे पास y2x, यानी G की और G1 और G2 की दोनों की डोमेन क्या रहेगी हमारे पास, यानी y में से रहेगी। तो हमने ये लिखा है y बिलोंग्स टू y, यानी G1 और G2 इन दोनों की डोमेन क्या रहेगी y रहेगी। अब स्टूडेंट्स अगर मैं FOG यानी कंपोजिशन करता हूँ f ऑफ g यानी f की g के साथ, अब g किस में फंक्शन है स्टूडेंट्स y में है, तो g इंटू वाई करता हूँ तो ये क्या आएगा f इंटू जी वाई आएगा। G1 है, G1 और G2 है हमारे पास इन्वर्स, तो मैंने G1 की कंपोजिशन की f के साथ, तो f इंटू G1y आ जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास G1 f का इन्वर्स है तो इन दोनों की कंपोजिशन क्या आएगी, यानी f ओ जी क्या आएगी हमारे पास, यानी जो हमने पुट किया आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स जो पुट किया G1 में हमने इसकी डोमेन पुट किया है, तो इसकी डोमेन क्या y, तो ये हमारे पास y आ जाएगा स्टूडेंट्स, मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा किसमें y में आ जाएगा। और इसी तरह से अगर G2 भी इसका इन्वर्स है तो f की कंपोजिशन करेंगे अगर G2 के साथ, तो G2 भी हमारे पास किस में है y2x में होगा फंक्शन, यानी y उसकी क्या होगी डोमेन होगी, तो यानी इसमें y अगर पुट करेंगे y कहाँ से है, यानी इसकी यानी f की जो को डोमेन से एलिमेंट है, यानी y कहाँ से बिलोंग करता है कैपिटल Y मीन्स f जो फंक्शन है उसकी को डोमेन, यानी लेकिन वो G2 अगर इसका इन्वर्स है तो G2 की ये क्या हो जाएगी डोमेन हो जाएगी, यानी G2 की डोमेन हमने y पुट की तो ये क्या आ जाएगा f इंटू G2y, और f इंटू G2y का मतलब ये, यानी अगर G2 इसका इन्वर्स है इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन किस में आएगा स्टूडेंट्स, जो इसमें पुट किया हमने क्या पुट किया y पुट किया, तो ये y में आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन इन y। अब स्टूडेंट्स ये भी y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ FOG1 इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ G2y। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा f इंटू G1y, और ये आ जाएगा हमारे पास f इंटू G2y। अब सिंस f इज 1 1, सिंस f इज 1 1, अगर f 1 1 है स्टूडेंट्स तो हमें ये पता है, अगर ये 1 1 है तो हमें ये पता है G1y किसके इक्वल आ जाएगा, G1y इज इक्वल टू आ जाएगा G2y के। क्यों आ जाएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, रफ वर्क ये क्यों आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है f x एक्स क्यू प्लस 1 है सपोज, तो अगर ये 1 1 होगा तो हम f(x1) और f(x2) दोनों को इक्वल रखेंगे। ये 1 1 कब होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ़ x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा तब हम 1 1 कहेंगे इसको, यानी अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है तो 1 1 कब होगा, जब x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए। अगर स्टूडेंट्स हम f(x1) को f(x2) के इक्वल करें और अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन इज 1 1। तो यहाँ पे 1 1 कब होगा, जब हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, मीन्स f को हम छोड़ देंगे, x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। अब यहाँ पे हमें पता है f इन्वर्टिबल है, इट मीन्स f 1 1 है। अगर f 1 1 है इट मीन्स ये सपोज करो x1 है और ये सपोज करो x2, यानी x1 इज इक्वल टू x2 आएगा।
तो ये y क्या है स्टूडेंट्स, ये तो g1 की डोमेन है और यहाँ पे y क्या है, g2 की डोमेन, यानी g1 इज इक्वल टू g2 आ जाएगा हमारे पास, यानी g1 फंक्शन किसके इक्वल आया, g2 के। और g1 और g2 क्या है, इनवर्स ऑफ f, तो इनवर्स ऑफ f दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर ये इक्वल आ गए इट मीन्स इसके दो इनवर्स नहीं हो सकते, अगर हम दो इनवर्स निकालते हैं तो दोनों इक्वल आएंगे। इक्वल आने का मतलब सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, यानी g1 इज इक्वल टू g2, ये दोनों ही एक हैं, यानी सो f हैज यूनिक इनवर्स, तो f का क्या होगा, यूनिक इनवर्स होगा। अब स्टूडेंट्स इसका 11th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर f एक फंक्शन है 1 2 3 2 abc गिवन बाय f1 a है, f2 b है, f3 c है। फाइंड f इनवर्स निकालना है एंड शो f इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, f के इक्वल आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है, f फंक्शन गिवन है 1 2 3 2 a b c और f1 हमें गिवन है a, f2 गिवन है b और f3 गिवन है c। तो फाइंड f इनवर्स, तो यानी f हमें क्या गिवन है, 1 की a के साथ है, रिलेशन 2 की b के साथ है और 3 की c के साथ है। तो हमें f इनवर्स निकालना, तो f इनवर्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, a की 1 के साथ हो जाएगी, b की 2 के साथ और c की 3 के साथ, यानी हमें इसका क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, a1 यानी जो ऑर्डर पे रहे इनको उल्टा लिख दिया, तो ये आ गया f इनवर्स। तो f इनवर्स का हमने इनवर्स निकालना है स्टूडेंट्स, तो वो आएगा अगेन 1a 2b 3c, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास f इनवर्स का इनवर्स। तो f इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, f के इक्वल आया, तो यही हमें शो करना था। अब स्टूडेंट्स हम इसका 12th क्वेश्चन करते हैं। लेट f इज फंक्शन फ्रॉम x टू y बी इन्वर्टिबल, f हमारे पास फंक्शन है इन्वर्टिबल है। शो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f, जो f इनवर्स का इनवर्स आएगा वो f आएगा, हमें ये शो करना है। दैट इज यानी f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f, हमें इसके इक्वल दिखाना है। तो हमें गिवन है स्टूडेंट्स f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, तो सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ f इज इन्वर्टिबल, अगर f इन्वर्टिबल है स्टूडेंट्स, सो हम कहेंगे f इज 1 1 एंड ऑन टू। तो अगर f का जो इन्वर्स आएगा स्टूडेंट्स, अगर f इन्वर्टिबल है तो f कहाँ से कहाँ तक फंक्शन है हमारे पास, x टू y है, तो f इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक होगा फंक्शन, f इन्वर्स इज फंक्शन फ्रॉम y टू x हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी f हमारे पास x टू y फंक्शन है, तो f इन्वर्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा, y टू x हो जाएगा हमारे पास फंक्शन। सो अगर f इनवर्स भी हमारे पास क्या रहेगा, अगर f इन्वर्टिबल है तो f इनवर्स भी क्या रहेगा, इन्वर्टिबल रहेगा। सो f इनवर्स इज आल्सो इन्वर्टिबल, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव, यानी इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। सो f इनवर्स इज आल्सो इन्वर्टिबल, क्योंकि इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव इज आल्सो बाइजेक्टिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने f इनवर्स का इनवर्स f के इक्वल दिखाना है। अगर मैं यहाँ से f इनवर्स निकालता हूँ तो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, यानी f इनवर्स y टू x में फंक्शन है, यानी f इनवर्स ऑफ f क्या आएगा मेरे पास, यानी हमारे पास यानी f इनवर्स की हमने डोमेन पुट किया, f इनवर्स की डोमेन y है, तो वो आ जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन इन y। और अगर मैं f इनवर्स ऑफ f निकालूं, यानी अब यहाँ पे f की डोमेन f क्या है, x टू y फंक्शन है स्टूडेंट्स, f की डोमेन पुट होगी, तो ये भी हमारे पास, क्योंकि ये दोनों इन्वर्टिबल है, तो इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। किस में आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x में आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर f ऑफ f इनवर्स किस में आएगा हमारे पास फंक्शन, आइडेंटिटी y में आएगा, और f इनवर्स ऑफ f किस में आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा x में। तो यहाँ से क्लियर है स्टूडेंट्स, यानी अगर मैं f इनवर्स का इनवर्स करूँगा तो हमारे पास यानी f इनवर्स y टू x था, तो f इनवर्स का इनवर्स यानी वो अगेन किस में फंक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास x टू y हो जाएगा फंक्शन, यानी f इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी x टू y फंक्शन हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, x टू y फंक्शन कौन था हमारे पास, x टू y था हमारे पास फंक्शन f, तो f इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, हमारे पास f के इक्वल आया। तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था।
अब स्टूडेंट इसका 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है f इज रियल टू रियल फंक्शन और गिवन बाय एफ एक्स इज 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो 13th में देखते हैं, f फंक्शन है हमारे पास रियल टू रियल और एफ एक्स हमें गिवन है स्टूडेंट्स 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/3। तो f ऑफ f इंटू एक्स निकालना है। तो f ऑफ f इंटू एक्स का मतलब f इंटू एफ एक्स। तो f इंटू एफ एक्स मीन्स f इंटू एफ एक्स क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/3। तो ये निकालना है स्टूडेंट्स। अब x में यहाँ पे f में तो x ये सारा रखेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 माइनस एक्स ये सारा रखो 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/3। यहाँ पे x की जगह ये रख दिया स्टूडेंट्स और सारे की क्या है स्टूडेंट्स, इस सारे की क्या है क्यूब और सारे की पावर क्या है हमारे पास 1/3। तो स्टूडेंट्स इससे ये कैंसिल, इससे हमारे पास ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/3। इससे ये कैंसिल तो यानी एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल तो ये आया हमारे पास x। यानी ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑप्शन सी x, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स इसका 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14 है हमारे पास, फंक्शन है रियल नंबर एक्सेप्ट 4-4/3 टू रियल बी ए फंक्शन फ्रॉम डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। द इनवर्स ऑफ f इज द मैप g रेंज f टू रियल नंबर -4/3 गिवन बाय। तो हमें इसका इनवर्स निकालना है स्टूडेंट्स। तो इनवर्स कहाँ से कहाँ तक है, यानी रेंज ऑफ f, यानी f इज द मैप ऑफ g यानी रेंज ऑफ f टू रियल नंबर -4/3 तक। इसका हमने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो डायरेक्ट हम इनवर्स निकालते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास f हमारे पास फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, रियल नंबर है स्टूडेंट्स -4/3 से छोड़ करके, इसकी डोमेन है फंक्शन की, यानी रियल नंबर -4/3 से छोड़ करके टू रियल नंबर। और हमें एफ एक्स गिवन है स्टूडेंट्स, एफ एक्स गिवन है 4x अपॉन 3x प्लस 4। द इनवर्स ऑफ f इज़ द मैप g, यानी इनवर्स ऑफ f का इनवर्स उसने g बोला है। तो g है हमारे पास फंक्शन कहाँ से, रियल नंबर यानी रेंज ऑफ f टू रियल नंबर किसको छोड़ करके, -4/3 को छोड़ करके, यानी g हमारे पास फंक्शन है। तो हमें इसका इनवर्स निकालना है, यानी हमारे पास रेंज ऑफ f जो आएगी उसको पुट करना है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 1 भी रहेगा और 2 भी रहेगा। रेंज ऑफ f2 यानी हमारे पास ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास जो फंक्शन f है रियल नंबर -4/3 से छोड़ करके रियल नंबर। लेकिन जो f का इन्वर्स होगा वो रियल नंबर से यहाँ तक नहीं होगा, वो होगा रेंज ऑफ f से यहाँ तक, यानी उल्टा। हम 1 और 2 होना जरूरी है ना स्टूडेंट्स। तो 2 का कब होगा स्टूडेंट्स, वो रेंज ऑफ f से, रियल नंबर से नहीं, रेंज ऑफ f से रियल नंबर -4/3 को छोड़ करके। तो अब इसका इन्वर्स निकालना, तो इन्वर्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू हमारे पास, यानी एफ एक्स क्या है मेरे पास 4x अपॉन 3x प्लस 4, यानी एफ एक्स की वैल्यू रखिए स्टूडेंट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4x इज इक्वल टू 3xy प्लस 4y। तो यहाँ से इस साइड में लेके आएंगे 4x माइनस 3xy इज इक्वल टू 4y। तो x कॉमन आ गया अंदर, 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y। सो x आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो यानी x क्या है स्टूडेंट्स, यानी x आएगा मेरे पास f इनवर्स y। तो यानी f इनवर्स y क्या आया स्टूडेंट्स मेरे पास, वो आया 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4 माइनस 3y यानी। और स्टूडेंट्स f इनवर्स को उसने वैसे ये कहा है g, तो g बोला है तो gy बोल सकते हैं हम, gy इज इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो यानी ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।